सो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। सो इस रिश्ते में ना कटु शब्द जो है ना वो बोलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा लॉजिकल कटु शब्द एक दूसरे को डिसीजंस एंड वर्ड से आहत करना, ओके, या फिर कट ऑफ कर देना, जैसे कि होता है ना, मतलब मुझे चोट पहुंचा है तो मैंने भी अभी ऐसा कुछ डिसीजन या एक्शन लिया जिससे तुमको भी चोट पहुंचे। आई वॉन्ट यू टू फील द सेम पेन, तो वो इट विल नॉट गो गुड, ओके, उससे और चीज़ें बिगड़ सकती है अभी आपके रिश्ते में। सो वो ना करें। प्लस थोड़ा सा माफ़ी एंड माफ़ी क्या बोलूँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ बात हुआ भी नहीं है। इट इज़ लाइक दैट कि थोड़ा सा ऑप्शंस को टटोले, सोचे। अगर कन्फ्यूजन है, मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर कन्फ्यूजन है कि ये वर्कआउट कर भी सकता है, नहीं कर सकता, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन है, लोग हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं जो इस रिश्ते में बहुत सारा मिक्सअप ला रहे हैं, मतलब पॉइजन एंड एज वेल एज होप भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको समझे। आई वुड से कि जो डार्क साइड है ना, आप दोनों के जो वीक पॉइंट्स हैं या फिर टॉक्सिक साइड है, उसको थोड़ा सा वैलिडेट करें, उसको क्लियरली देखने की कोशिश करें। इट कुड बी वेरी वेल कि ये एक्सटर्नल चीज़ों से दुखी नहीं हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिहेवियरल इश्यूज़ या फिर ऑप्शंस या फिर कन्फ्यूजन से आप दोनों आहत हो रहे हैं। जैसे कि एक को लग सकता है कि अरे तुम तो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हो, या फिर यू डोंट एक्सप्रेस योर लव, सो एंड यू आर डेटिंग अदर पीपल, या फिर यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल। ऐसा हो सकता है कि ये सब सिर्फ दिमाग के अजम्पशंस हो, दिमाग के बनाए हुए चीज़ें हो, या फिर ऐसा सच्ची में हो रहा हो, या फिर ऐसा वाइब आ रहा हो। बट स्टिल आई सी दैट यहाँ पे दो लोगों के बीच में प्यार तो है। किंग ऑफ कप्स है आपके पर्सन के साइड से, देखिए मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये पर्सन काफ़ी डीप इमोशंस रखते हैं आपके लिए, पर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इमोशनली एक्सप्रेसिव अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं करेंगे। वो लॉजिकली आपसे बात करेंगे, उसमें आपको उनका ईगो झलक सकता है, कंट्रोल इश्यूज आपको लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी आहत है। दे आर हर्ट एज वेल एज यू आर हर्ट। आपका डील करने का तरीका अलग है, ये पर्सन के डील करने का तरीका अलग है। सो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना, इससे मेरा मतलब है अपने हिसाब से चलाना, अभी शायद से वर्कआउट नहीं हो। प्लस बहुत ज़्यादा रूड या फिर कटु शब्द इस्तेमाल करना, या कटु डिसीजंस, रूड डिसीजंस ले लेना, स्ट्रॉन्ग हार्श डिसीजंस ले लेना कि मुझे बात ही नहीं करनी है, अगर ऐसा रहेगा तो मैं बात ही नहीं करूँगा या बात ही नहीं करूँगी, ऐसा रहेगा तो बस हम दोनों का नहीं जमेगा। ये जो अल्टीमेटम देने होते हैं, मे बी इट विल नॉट वर्क, इससे रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होगा। सो बेटर है कि अपने ऑप्शंस खुले रखें बातचीत के एक दूसरे के बीच में। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो चुप रहे, थिंक अबाउट इट, टेक योर ओन टाइम, बट कुछ बोल के रिश्ते को परमानेंट डैमेज ना करें। आई सी दैट आप दोनों के बीच में मैसेजेस, बातचीत शुरू होगी विद द पेंटिकल्स। कुछ एक्चुअल टेंजिबल ऑफर किया जाएगा एक दूसरे को, जैसे कुछ गिफ्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, हम एक दूसरे को कैसे अपने रिश्ते में, इस रिश्ते में क्या करने से हम वी विल स्टे इन दिस कनेक्शन, क्या एक्चुअल एफर्ट्स होने चाहिए, नॉट कि हवाबाजी वाली बातें या एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल चीज़ें, 3D मटेरियल की चीज़ें, ठीक है, जैसे मिलना हो गया, गिफ्ट हो गया, कमिटमेंट हो गया, गोइंग टूवर्ड्स कमिटमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें ओपन होगी। उसके लिए थोड़ा सा अपना ईगो, कटु शब्द, ये सब पीछे छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुछ अगर नहीं जम रहा है, फिर भी अगर मतलब कोई आप दोनों में से कोई अगर फिर भी उनका गुस्सा या फिर उनका लॉजिक हावी हो रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा छोड़ दे, जस्ट चेंज योर फोकस टू समथिंग एल्स। इस रिश्ते को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सो कंट्रोल इश्यूज़ छोड़ देने की ज़रूरत है। देखिए, जितना अपने हिसाब से इस सिचुएशन को, या आप अगर एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर और बुरा होगा। सो ये देखिए, ये दोनों लोग प्यार में हैं, बट उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो एक
प्यार में रहते हुए भी दो लोग अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि सेम पेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में फ़िलहाल आप दोनों नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आएंगे, आ जाएंगे नेचुरल वे में। अलाउ द सिचुएशन टू गो स्लोली अस पर जैसा डेस्टिनी लेके जाना चाहते हैं। एन्जॉय करें तब तक। अपने फ्रेंड्स होंगे, आप दोनों के खुद के फ्रेंड्स होंगे, खुद का कोई सोल ग्रुप मेंबर का ग्रुप रहेगा, अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके साथ एंजॉय करें। एंड जब जितना हल्का करेंगे दिल की बातें ना, ये देखिए 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये जो चोट का जो सोल्यूशन है वो है कि अपने दोस्तों से जाके मिले, कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे जाके मिले, फिर आप दोनों मिल सकते हैं। मतलब ये जो इमोशनल बैगेज है इसको जब आप खाली करेंगे तो आप दोनों भी 3 ऑफ कप्स में आ जाएंगे। सो आई सी दैट इमोशनल रियूनियन इज़ पॉसिबल, बट व्हेन यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, कंट्रोल इश्यूज, ईगो, फाइट्स, हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस है, उसके अलावा देखेंगे क्या समानांतर चीज़ें हैं। ओके, सो पहले तो दोस्तों से बात करें, दिल हल्का करें, गो आउट, चिल, बहुत ही लाइट हार्टेडली अपने लाइफ को लेके जाएं, एंड स्लोली दिस रीयूनियन विद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड फ्री विल के हिसाब से आप इसको और ख़राब तरफ भी लेके जा सकते हैं इफ़ क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैश टुगेदर। ओके, ऑल्सो दूसरी और एक बात मुझे नज़र बोलनी है, कैप्रिकॉर्न, योर पर्सन कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में एक्चुअली में लव लाइफ में चॉइसेस हों, या फिर लव एंड करियर के बीच में चॉइसेस हो, या फिर लव एंड प्रैक्टिकल के बीच में उनको चॉइस करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सो योर पर्सन इज़ क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटिंग देयर ब्रेन पावर। क्या ये वर्थ एनफ रिश्ता है या नहीं है मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.